आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं मेरे प्रियो। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और आइए आज मेरे प्रियो आपके लिए फिर एक संदेश लेके आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत आयत का आशीष को लेकर आए। उससे पहले संदेश को शुरू करने से पहले मैं आप आइए हम प्रार्थना करेंगे। सेनाओं की यह अद्भुत कार्य करने वाला खुदा अब्बा, हम तेरे हजूरी में आते हैं और प्रभु आपको धन्यवाद करते। वाकई में प्रभु जब आपने मनुष्यों को बनाया प्रभु, उनके जीवन में उनके प्रभु परमेश्वरता जीवन का श्वास को नथनों में फूंक दिया प्रभु, ताकि मनुष्य जीवित हो जाए। आपने अपने सामर्थ को बना दिया परमेश्वर पिता, उनके अंदर आपने प्रभु जी डाल दिया है प्रभु। और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो प्रभु काम में लाने पाए प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। सचमुच पिता प्रभु, आपने हमारे मुंह में अपने सामर्थ को दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जी जो भी वचन बताने जा रहा हूँ प्रभु परमेश्वरता लोगों के जीवन में ये कार्य करने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। और मैं आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बस इंट्रोडक्शन दूंगा आज, मतलब परिचय दूंगा। मेरे प्रियो, आज जो विषय है वो विषय मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, मुंह के शब्दों में सामर्थ है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मुंह के शब्दों में सामर्थ है। मेरे प्रियो, आप याद रखिएगा कि आपका जो मुख है एक प्रकार का बोल सकता हूं जो परमेश्वर ने बनाया है। आपके अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंक दिया है। ये चीजें आप विश्वास करें या ना करें, ये सत्य है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा को बनाया, तब उन्होंने मेरे प्रियो उनको जीवित करने के लिए आदम में मेरे प्रियो जीवन का श्वास को फूंक दिया। ये बातें आप सभी लोग जानते हैं। और आदम जीवता प्राणी बन गया, मतलब परमेश्वर अपने स्पिरिट को उनके नथनों के द्वारा क्या कर दिया, फूंक दिया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी वचन है। मैं आपको मेरे प्रियो एक वचन में खुलवाना चाहता हूँ, और वचन है नीति वचन, उसका 18 अध्याय, उसका 21 में इस प्रकार से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इसमें से थोड़ी सी बातों को बताना चाहूँगा, और उससे पहले कि एक चीज़ें आप समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने जब बनाया मेरे प्रियो आदम और हवा को, तो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बनाने के बाद में मेरे प्रिय परमेश्वर ने उनके नथनों में जीवन का श्वास को क्या कर दिया, फूंक दिया, और वो जीवता प्राणी बन गया। आप सभी लोग ये वचन जानते हैं मेरे प्रियो। उस जीवन के श्वास को जो फूका, अगर आप एक्चुअली उस चीजों को देखेंगे तो उसमें एक सामर्थ्य छिपा है। और सामर्थ्य कैसे छिपा है मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की संरचना की, तब उन्होंने मेरे प्रियो क्या कहा, उन्होंने शब्दों से बनाया हर चीजों को, मनुष्यों को छोड़कर हर चीजों को। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन मेरे प्रियो, और छठवां दिन, और छठवें दिन में ही लास्ट में मनुष्य को बनाया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर ने जो चीजें बनाई वो अपने शब्दों से बनाए। उन्होंने कहा और हो गया, उन्होंने बोला और वो बन गया। जब उन्होंने कहा पशु पक्षी बन जाए, तो पशु पक्षी बन गए। मेरे प्रियो, चाहे वो स्थल में रहने वाले, चाहे वो पानी में रहने वाले,
उन्होंने कहा बन गया। पेड़ पौधे, उन्होंने कहा मेरे प्रियो वो बन गया। आप ये चीज़ें तो जानते ही होंगे कि परमेश्वर ने हर बातों को मेरे प्रियो उन्होंने मुंह से बनाया। तो आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग हैं। आप जो हैं परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग हैं। और याद रखिए, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों को मैं अपने स्वरूप में बनाना चाहता हूं। अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप का मतलब क्या सीखते हैं आप? अपने, मेरे प्रियो, जैसा मैं बनाना चाहता हूं। मतलब जैसा मैं वर्क करता हूं वैसे ही लोग वर्क करें। क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आ सकता है। वो आएगा तो आपके द्वारा ही आएगा। तो मेरे प्रियो, आपके मुख में क्या है जानते हैं? सामर्थ्य है। आपके मुंह में शक्ति है। आपके अंदर परमेश्वर का अद्भुत, मेरे प्रियो, प्रकाशन भी है, शक्तियां भी हैं। मेरे प्रियो, आप लेकिन इन चीजों को समझने की जरूरत है। एक जगह मेरे प्रियो, गिरासेनियों के देश में एक व्यक्ति जो रहता है वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता है। और उसके अंदर क्या होती है जानते हैं? शैतान राज्य करता है और कहता है मुझे समय से पहले ना निकाल। लेकिन यीशु उसकी सुनता नहीं है। शैतान उसके अंदर में राज्य करता है। यीशु मसीह पूछते हैं मेरे प्रियो तुम्हारा नाम क्या है? तब वो कहता है सेना। इंग्लिश में उसे कहते हैं लीजियन। लीजियन का अर्थ अगर देखा जाए 3000 से लेकर 6000 के बीच की आत्माएं। इतना एक व्यक्ति में रहता है जब व्यक्ति सेना बोलता है। मेरे प्रियो, व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा राज्य कर सकता है तो परमेश्वर का सामर्थ्य भी व्यक्ति के अंदर राज्य कर सकता है। और वो कैसा राज्य करेगा? आज सिंपल लॉजिक में बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुशासन में क्या करें? ढाल दें। जैसा बाइबल कहती है आप चलना शुरू करें। आप मेरे प्रियो 10 आज्ञा जो मूसा ने, मेरे प्रियो, सिनै पर्वत में उनको मिला था, उस वचन को आप सभी लोग जानते हैं, पर कितने लोग पालन करते हैं? आज बड़ी बात वो है, वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, ये सब एक, मेरे प्रियो, क्या बोल सकता हूं, पढ़ना केवल बड़ी बात नहीं है, परंतु उस पर चलना बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो जो पिता करते हैं वही मैं देखकर करता हूं। मेरे प्रियो, इसका मतलब पिता को देखकर यीशु करते हैं तो आपको और मुझे भी उनको देखकर करना चाहिए जो आपके जीवन और मेरे जीवन को क्या करते हैं? बनाते हैं। और मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा आज। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। याद रखिएगा, आपके मुख में जीवन और मृत्यु दोनों पाए जाते हैं। श्राप और आशीष दोनों पाए जाते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों पाए जाते हैं। पर यूज करना आपको है। और उसे लिखा है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगता है। मतलब यहां पर जिस बातों को आप कौन से शब्द यूज कर रहे हैं, आप श्राप के शब्द यूज कर रहे हैं या बुराई का शब्द यूज कर रहे हैं, आप अच्छाई के शब्द यूज कर रहे हैं या किस प्रकार का शब्द को आप यूज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने आपके लिए हर चीजें दे रखी है,
आपके लिए परमेश्वर ने मेरे प्रियो यीशु मसीह के द्वारा हर चीजों को दिलवा दिया है। आपको मेरे प्रियो अधिकार दिलवा दिया है। यदि तुम पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग में बंधेगा, यदि तुम पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खुलेगा। एक स्वर्गीय कुंजी आपके हाथों में है, आपके मुंह में है, पर ये चीजों को यूज करना आपके ऊपर है। उपयोग आप कैसे करते हैं, आपको ये समझना है कि किस प्रकार इन चीजों को यूज करना है और किस प्रकार इन चीजों को अपने जुबान पे लाना है। मेरे प्रियो, हम प्रभु को जानते हैं, कहते तो हैं, परंतु वाकई में अगर देखा जाए आप वाकई में प्रभु को नहीं जानते। कैसे? क्योंकि प्रभु कभी किसी का बुराई नहीं चाहते। अपशब्द प्रभु कभी नहीं बोलते, पर आप कहां से बोलते हैं, कहां से सीखें? प्रभु के वचन में तो ये प्रकार की बातें नहीं लिखी है, परंतु आप और मैं किस प्रकार की बातों को बोलते हैं, कहां से सीखे हैं ये चीजें? कहीं ना कहीं शैतान वर्क करता है, कहीं ना कहीं दुष्टात्मा हमारे लाइफ में काम करता है, जिसके कारण से हम लोग मेरे प्रियो एक प्रकार के बोल सकता हूं हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो प्रभु भी आपको वचन के माध्यम से सिखाना चाहता है आज कि आप जब जीभ को यूज करते हैं, मुंह को यूज करते हैं मेरे प्रियो, तो वर्ड्स जो बोलते हैं, शब्द जो बोलते हैं, आप सोच कर बोले। आपको मालूम है, जब आप मेरे प्रियो शब्दों को यूज करते हैं तो वो शब्द नहीं, परंतु आपके मुख से आत्मा निकलती है और वो काम करती है। ये जितने भी मेरे प्रियो, यदि आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें मिलेगी आपके लिए, और ये समझ पाइएगा आप। मेरे प्रियो, जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत डीपली चीजें हैं, बहुत गहराई वाली बातें हैं। आप ये ना समझें कि मेरे प्रियो हम जो बोल रहे हैं वो आत्मा कैसे बन सकता है। यीशु ने मेरे प्रियो क्या कहा, ए दुष्ट आत्मा निकल, वो निकल जाता है। कैसे वो निकला? क्योंकि उनके अंदर सामर्थ थी, यीशु के मुंह में सामर्थ, और यीशु के मुंह में इतनी सामर्थ थी मेरे प्रियो, इतनी सामर्थ थी कि वो दुष्टात्मा के ऊपर हावी हो गया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, अलग अलग प्रकार की आत्माएं होती हैं इस पृथ्वी में मेरे प्रियो। 33 करोड़ स्पिरिट वर्क करते हैं, 33 करोड़ स्पिरिट रहते हैं, आत्माएं रहते हैं, और उसका भी अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग विभाग है। कोई व्यभिचार का विभाग है, कोई चोरी का विभाग है, कोई लड़ाई झगड़ा का विभाग है, कोई चुगली का विभाग है, कोई मेरे प्रियो पीने वाला का विभाग है, कोई मेरे प्रियो बलात्कार का विभाग है, कोई मेरे प्रियो लड़ाने लड़ाने वाले विभाग है। कई प्रकार के मेरे प्रियो नाना प्रकार के विभाग शैतान के हैं। तो आप समझने की कोशिश करिएगा आप कौन से विभाग की स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है। यहां पर हम तो पढ़ दिए, जीव में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। और एक चीजें मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदमी को बनाया, आदम को, क्योंकि आदम मिट्टी से बना गया। मेरे प्रियो, जब बनाया गया तो क्या हुआ, उसके अंदर नथनों में मेरे प्रियो जीवन का सांस फूंका गया। एक प्रकार का बोल सकता हूं ये शरीर जो है एक प्रकार का डब्बा के समान है, और उसके अंदर स्पिरिट को परमेश्वर ने डाल दिया, और वो स्पिरिट आपके हृदय में रहता है। मेरे प्रियो, आपके हृदय में वो क्या करता है, काम करता है। आपको मेरे प्रियो कभी कभी ऐसा होता है, आपके हृदय से मेरे प्रियो आवाजें निकलती, जब बुरा काम करने के लिए जाते हैं तो ये काम नहीं कर बोलता है।
तो आपकी स्पिरिट बोलती है। तो मैं कहना चाहता हूं, आपके मुख में सामर्थ है। मेरे प्रियो, आप पढ़ चुके होंगे, एक 12 वर्ष की स्त्री, जो जिसके में लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष से था मेरे प्रियो। उन्होंने, पूरा वचन नहीं बोलना चाहता हूं, मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता हूं। वो बोलती है मेरे प्रियो, मैं सारा जीविका, जितने भी चीज मेरे पास है, उन सारी चीजों को मैंने क्या किया, वैद्यों के पीछे खो दिया। लेकिन उनके पीछे जाने के बाद मुझे कोई शांति नहीं, मुझे किसी प्रकार की मेरे प्रियो चंगाइयां नहीं मिली। मैं अपने जीवन में बल्कि और भी समस्या में, मतलब मेरा जिंदगी बढ़ गया बोलती है। लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था, यीशु मसीह के वस्त्र को पीछे से छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी बोलती है। वो किसका विश्वास था? स्त्री का विश्वास था। और वाकई में मेरे प्रियो, यीशु के वस्त्र को पीछे से छू लेती है और वो चंगी हो जाती है उसी वक्त। ये किसका विश्वास था? उस स्त्री का विश्वास था जो चंगी होना चाहती। मतलब ये स्त्री स्वयं अंगीकार की कि मैं क्या की, मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो चंगा। तो आज आपका विश्वास क्या है? आज आपका विश्वास क्या बोलता है? तो आज आपका विश्वास को आप सुनने की कोशिश करें कि वो क्या बोलता है। वो स्त्री ने कहा, मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, और उसी वक्त चंगी होगी। मतलब आप सोच सकते हैं उसका रैंक कितना लेवल था। मतलब वो अपने मुख से जीवन को बोल चुकी थी। मेरे प्रियो, अपने जीवन में उन्होंने क्या, एक चंगाई को पाने का रास्ता को क्लियर कर दिया था। आपके अंदर स्पिरिट है, वो स्पिरिट जानता है आपके अंदर में किस प्रकार का वर्क कर सकता है, हो सकता है। मेरे प्रियो, तो मैं कहना चाहूंगा, आज आपके मुख में सामर्थ है। आप विश्वास कीजिए और शब्दों से बोलना शुरू करिए। कई बार आपके लिए नहीं होगा, पर हिम्मत ना हारे। आप मेरे प्रियो हिम्मत ना हारे। वो वो मुंह में सामर्थ तभी काम करेगा जब आप उसके लायक हो जाएंगे। धीरे धीरे आप काम करें, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपके जीवन में वो काम करेंगे, लेकिन उसको अपने अनुसार वर्क करने दीजिए। बस अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढाल दें। प्रभु जैसा चाहता है वैसा अपने जिंदगी में आप, मेरे प्रियो, करने दे उसको। फिर देखिए, परमेश्वर आपके अंदर वो धीरे धीरे आपके लाइफ में वो करने लग जाएगा। ये चीजें मेरे जीवन की ये अद्भुत गवाही है। मेरे प्रियो, कई बार मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का मैंने प्रैक्टिस किया है और मेरी ये चीज़ें हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने मेरे प्रियो, और आप इसको प्रैक्टिस करें। और मैं आगे इन चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा, मैं अगला एपिसोड में बनाऊंगा। तो आपको बताऊंगा कि आप आत्मा में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपके अंदर वो आत्मा काम कर सकता है, कैसे आपके अंदर वो परमेश्वर काम कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जब आप किसी को कुछ भी शब्द बोलते हैं तो आप जरा संभल के बोलिएगा। आपको मालूम है, कभी आप किसी को, मेरे प्रियो, आमने सामने जब लड़ाई होता रहता है तो आप शब्द से उनको हिट करते हैं, उनको चोट देते हैं, तो वो स्वयं बोलते हैं, बाप रे, मैंने उस बहन के बारे में कभी नहीं सोचा जो मेरे दिल को चोट पहुंचा दी। वो जानते हैं, स्पिरिट टू स्पिरिट आप जो बोलते हैं वो शब्द जाता है और उस स्पिरिट को लगता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट ही स्पिरिट को हिट कर सकती है। इस आत्मा ही आत्मा एक दूसरे को वो ठोकर दे सकते हैं।
और वो आदमी भूलता नहीं, वो उसके दिमाग में, उसके हृदय में छप जाता है, क्योंकि आपके अंदर शब्द में पावर है, शक्ति है, इसीलिए वो आपको चोट देती है। मेरे प्रियो, आप समझने की कोशिश करिएगा ये वचन। थोड़ा बहुत गहराइयों में जाऊंगा और मेरे प्रियो आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आप जब भी किसी को बोलते हैं तो आप सावधान रहें, आप सुरक्षित रहें। मेरे प्रियो, आप जब बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को जरा सोचकर शब्दों का यूज करें और उनको बोलें। और जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए छोटे से प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का यहोवा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप परमेश्वरता वाक्य में हमारे मुंह में सामर्थ को दिए हैं। जैसा हमारा विश्वास होता है हम वैसा अंगीकार करते हैं प्रभु, और वो हमारे जीवन में काम करता है प्रभु। आज सुनने वालों के जीवन में प्रभु ये कार्य करे और उनके जीवन में परमेश्वरता नई नई बातें आए प्रभु, और जैसा उनका विश्वास है वैसा उनके अंतरात्मा में होने पाए। परमेश्वर कार्य करे, पवित्र आत्मा आप काम करे और उनके जीवन को उज्जवल कर दे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु बहुत आयत का आशीष दे। आमीन।